हेलो भैया, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा और ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जो कि यहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश की तरफ से निकल के आई है। यहाँ पे जो आपके इंटरव्यू की डेट है अनाउंस कर दी गई है। सेशन आपका जो यहाँ पे रहने वाला था वो 24-25 के लिए आवेदन पत्र यहाँ पे मांगे गए थे, और जहाँ पे आपका एक इंटर एग्जाम और इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपकी इंटरव्यू की डेट है वो अनाउंस कर दी गई है। सभी सब्जेक्ट्स की इंटरव्यू डेट आ गई है। तो कब से आपका इंटरव्यू होगा वो आगे हम देखेंगे। यहाँ पे कौन से कैंडिडेट्स इंटरव्यू दे सकेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली वही कैंडिडेट्स इंटरव्यू दे सकेंगे जो यहाँ पे एग्जामटेड कैटेगरी में थे, या फिर जिन्होंने इंटर एग्जाम दिया था और उसे क्वालिफाई किया है। तो सभी कैंडिडेट्स का लिस्ट जो है यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया है। कौन से कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, कौन से नहीं हुए हैं, वो भी आगे हम आपको बताएंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मैंडेटरी होगा, तो किन कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी होगा वो भी हम आगे देखेंगे। रिसर्च प्रपोजल कैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है आपको रिसर्च प्रपोजल ले जाना है, जो कि लिए आपकी मैंडेटरी है। और उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, फिर क्या क्या हेडिंग्स होनी चाहिए, वो भी यहाँ पे बताया गया, तो वो भी हम देखेंगे। ओरिजिनल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, तो कौन कौन से हैं, और आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया गया है, तो इन पॉइंट्स को हम आगे देखेंगे। और आपका इंटरव्यू किन सब्जेक्ट का कब से स्टार्ट होगा वो भी हम देखेंगे। साथ यहाँ पे अन्य कुछ पॉइंट्स हैं, उनको भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो हम चलेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, नोटिफिकेशन पे चलने से पहले यहाँ पे कुछ हमारी सर्विसेज हैं, इनको देखेंगे। अगर आपका हाल ही में इंटरव्यू कहीं लगा हुआ है, या फिर आप इसी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं जहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी, अगर आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट्स रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। बहुत से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी हुआ है हमारी टीम के द्वारा जो रिसर्च प्रपोजल बनाए गए हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं। टॉपिक सजेशन में आप हेल्प ले सकते हैं, रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल में हेल्प ले पाएंगे। थीसिस राइटिंग में आप हेल्प ले सकते हैं। पीजी के फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के छात्र हैं, आपको एक अच्छा डिजर्टेशन पीजी का सबमिट करना है, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे इसमें मदद लें, तो यहाँ पे भी हेल्प आप ले सकते हैं। प्लग चेक एंड रिमूव किया जाता है, सिनॉप्सिस एसओपी में हेल्प ले सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस में हेल्प ले पाएंगे। पीएचडी पीआईक्यू अवेलेबल है, डाउनलोड करना चाह रहे हैं हमारी ऑफिशियल साइट www.teacherexam.com दी गई, इस पर आप विजिट कर लीजिए, यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के पीएचडी पीआईक्यू यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये हमारा नंबर दिया गया है, किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, सर्विसेज हैं हमारी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर ये हमारी ऑफिशियल साइट www.teacherexam.com, इस पर विजिट कर लीजिए। यहाँ पे सर्विसेज और पीएचडी पीआईक्यू सभी कुछ दिया गया है। हम आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें हम आपको कुछ पॉइंट्स उनको पहले देखेंगे। तो ये यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि आपके इंटरव्यू के बारे में। अपेयरिंग फॉर पीएचडी इंटरव्यू सेशन 24-25 रहेगा। ये आपका 12 मार्च को पब्लिश किया गया था, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू जो आपका होगा वो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक अनूपपुर एमपी में होने वाला है, यानी जहाँ पे कैंपस है वहीं पे आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू जो आपका होगा वो 17 मार्च से 26 मार्च के बीच होने वाला है। तो इंटरव्यू आपका जो है वो 17 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और 26 मार्च तक आपका इंटरव्यू होगा। इसके अलावा यहाँ पे इसके जो अन्य पॉइंट्स उनकी हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया कि जो कैंडिडेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है, जिन्होंने दिसंबर 14 से जनवरी 15 के बीच फॉर्म भरा है, एंड जो कैंडिडेट रेट क्वालिफाई हुए हैं, वो सभी कैंडिडेट्स इंटरव्यू में अपेयर होंगे। आपकी जो लिस्ट है वो दे दी गई है, आप अभी कैसे चेक करेंगे आगे हम भी आपको बता देंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो कैंडिडेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में थे, जेआरएफ थे, नेट थे, गेट सीट नेट स्कोर फॉर पीएचडी एडमिशन, यानी अगर आप यहाँ पे पीएचडी ओनली क्वालिफाई थे, या फिर आप सिर्फ नेट क्वालिफाई थे, या फिर आप जेआरएफ क्वालिफाई थे, या फिर नेट सेट गीट कुछ क्वालिफाई थे, तो यहाँ पे आप एक जनरल कैटेगरी में आएंगे, आप यहाँ पे अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। और या फिर अगर आप यहाँ पे रेट जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट कराया गया था उसमें अगर आप अवेयर हुए हैं, तो उसमें आप क्वालिफाई हुए हैं, तो आप भी इंटरव्यू दे पाएंगे। कैसे नाम अपना चेक करना है आगे हम अभी आपको बताएंगे। ये आपका 10 AM से 5 PM के बीच इंटरव्यू होने वाला है। बाकी यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स की लिस्ट है आगे हम अभी आपको दिखा देंगे। ये यहाँ पे बताया गया कि इंटरव्यू है, तो जो होता है उसमें कोई गारंटी नहीं दी जा रही कि आपका एडमिशन हो ही गया है। ये इंटरव्यू होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, देन आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे बता भी दिया गया है कि कोई सेपरेट कॉल लेटर आपको इशू नहीं किया जाएगा जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू में अपेयर होंगे, और कोई टीएडी आपको नहीं मिलेगा। पीएचडी इंटरव्यू जो होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, यानी आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। इसके यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसके लिए ज़रूरी है? अगर आप यहाँ पे करंटली एम्प्लॉई हैं, इन सर्विस में आप हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट या पीएसयू में ऑर्गेनाइजेशन में हैं,
तो आपको जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना पड़ेगा। यानी आप ध्यान रखिए कि अगर आप एम्प्लॉय हैं कहीं पे या सर्विस किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, आपने पीएचडी के लिए फॉर्म भरा है, तो आपको यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। इसके लिए यहाँ पे जब आप अपना इंटरव्यू देने जाएंगे तो यहाँ पे एक प्रोफार्मा दिया गया जो कि आपको भर के सबमिट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे ये लिंक पे दिया गया है। मैं जो भी सब अपने टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये यहाँ पे दिया गया है, इसे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये यहाँ पे है। तो इसे आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी और ये सब यहाँ पे मांगा गया है कि नेट रेट स्कोर क्या है आउट ऑफ 100, ये सब यहाँ पे पूछा गया है। तो इसे आपको भर के सबमिट करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ डीन हेड, ये सब यहाँ पे दिया गया, तो आप इसे देख सकते हैं। तो ये आपका प्रोफार्मा है जो कि आपको भर के सबमिट करना है। इसके लिए यहाँ पे क्या क्या आपको इंटरव्यू के समय ले जाना है ये भी यहाँ पे बताया गया, तो आप देख लीजिए। एक तो यहाँ पे ये प्रोफार्मा जो यहाँ पे दिया गया ये भर के ले जाना है। दूसरा यहाँ पे आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, जिसमें क्या क्या होना चाहिए, टॉपिक ऑफ द जो भी आपका रिसर्च है उसमें ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, मेथडोलॉजी एंड सिग्निफिकेंस के फॉर्मेट में होना चाहिए। इसमें आपका जो रिसर्च टॉपिक है या फिर एरिया एंड एब्स्ट्रैक्ट हो, और इसमें रिसर्च क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव हो, सर्वे ऑफ लिटरेचर हो, मेथड्स एंड मेथडोलॉजी हो, टॉपिक हो, एरिया ऑफ देयर चॉइस हो, जो भी आपके रिसर्च प्रपोजल है उसके अनुसार, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार आपका रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। और ये जो है नॉट मोर देन द 5 प्रिंटेड पेज, 5 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिए, 5 पेज से ज़्यादा मत ले जाइएगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो उनकी समस्या नहीं है, लेकिन इतने पेज का आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हों सभी आपको इंटरव्यू के समय प्रेजेंट करने रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे वेरिफिकेशन आपका होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं ये सब यहाँ पे आपके दे दिए गए हैं, तो आप इनको देख लीजिए। कैटेगरी से आएंगे तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपका इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल कब हुआ है, तो देख लीजिए आपका इंटरव्यू है, ये यहाँ पे डेट दे दी गई है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपका दिया गया है, इसको हम देखेंगे। यहाँ पे एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कोलॉजी का जो इंटरव्यू 20 मार्च को है, बायोटेक्नोलॉजी का 24 तारीख को है, कॉमर्स का 21 मार्च को है, एजुकेशन का 22 मार्च को है। यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स उसी दिन इंटरव्यू अपना देंगे। अगर आपने एजुकेशन में फॉर्म अपना भरा था, एग्जेम्प्टेड हैं, या फिर आप रेट क्वालिफाई करके गए हैं, तो आपको 22 ही मार्च को आपका इंटरव्यू होने वाला है। इन्वायरमेंटल साइंस है आपका 25 तारीख को, फार्मेसी का 24 तारीख को, फिजिकल एजुकेशन का है 22 तारीख को, फिजिक्स का है 21 तारीख को, पॉलिटिकल साइंस का 20 तारीख को, साइकोलॉजी का 22 को है, ट्राइबल स्टडीज आर्ट कल्चर एंड जो फोल्क लिटरेचर है उसका 21 तारीख को, योगा का आपका 25 को है, बॉटनी का आपका 21 को है, बिजनेस मैनेजमेंट का 20 तारीख को है, केमिस्ट्री का आपका 25 को है, कंप्यूटर साइंस का 25 को है, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स का 25 को है, इंग्लिश का जो है आपका 24 तारीख को इंटरव्यू है, ज्योग्राफी का 21 को है, हिंदी का आपका 24 को है, हिस्ट्री का 21 को है, होम साइंस का आपका 25 को है, म्यूजियोलॉजी का 22 तारीख को है, स्टैटिस्टिक्स का 22 तारीख को है, जियोलॉजी का 22 तारीख को है, और जर्नल मास कम्युनिकेशन का आपका 24 तारीख को है, जो लिंग्विस्टिक एंड जो कंस्ट्रक्टिव स्टडीज एंड ट्राइबल लैंग्वेज है 22 तारीख को इसका इंटरव्यू, मैथमेटिक्स का 22 तारीख को है, नर्सिंग का आपका 25 तारीख को है, परफॉर्मिंग आर्ट्स का 24 को है, फिलोसफी का 24 को है, सोशल वर्क का 22 को है, सोशोलॉजी का 21 को है, टूरिज्म मैनेजमेंट का 22 को है, और जूलॉजी का 22 को आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो ये इंटरव्यू की आपके यहाँ पे डेट दी गई है। तो फिलहाल ये आपकी इंटरव्यू की डेट हो जाती है, यहाँ पे मैंने सभी सब्जेक्ट के बता दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे और देखिए यहाँ पे एक आपको रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। अगर आप इस फॉर्मेट में नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल जो भी यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया उस फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पे अगर आप उसे प्रिपेयर कर लेंगे और प्रेजेंट करेंगे तो चांसेस भी हैं आपके सिलेक्शन के, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे क्वालिटी कंटेंट होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम आपका रिसर्च प्रपोजल बना के यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप मदद लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं, और यहाँ पे हेल्प लेने के लिए आपको हमारा नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर हम आप हमारी ऑफिस से विजिट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो एग्जामटेड कैटेगरी की लिस्ट है, देखिए ये एग्जामटेड कैटेगरी की लिस्ट है। यहाँ पे आपने दिसंबर 14 2024 से जनवरी 15 2025 के बीच में जो फॉर्म भरा है वो यहाँ पे एग्जामटेड कैटेगरी का है। और अगर आपने एग्जामटेड कैटेगरी में कोई भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ पे ये आपकी लिस्ट दे दी गई है। तो देख लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो है वो आपका दिया गया है। साइकोलॉजी के ये यहाँ तक दिए गए हैं जो कैंडिडेट्स एग्जामटेड हैं या फिर आप रेट क्वालिफाई करके हैं, सभी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू मैंडेटरी है। बाकी कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे एजुकेशन का आपका दिया गया है, और यहाँ पे आप अपना जो नाम है या फिर रोल नंबर जो है ये यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आपकी एक लिस्ट है, ये भी इसे भी मैं अपने और जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपडेट कर देंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्ट अपना जो है रोल नंबर वो चेक कर सकते हैं। ये जो रोल नंबर है आपका, जो भी आपने फॉर्म भरा होगा उसमें फॉर्म में आपको एक नंबर जनरेट हुआ होगा, वो ये आपका नंबर है। तो आप इसी से चेक कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे नाम नंबर दिया गया है
तो अपना इंटरव्यू आप दे पाएंगे। तो फिलहाल ये लिस्ट है, आप इसको देख लीजिए। इंटरव्यू की डेट मैंने आपको बता ही दी है। इसके लिए यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स की, तो देखिए ये इसका ऑफिशियल साइट है। और यहाँ पे आप आएंगे तो इसका फ्लैश न्यूज़ में ये नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये यहाँ पे देख लीजिए, ये दिया गया है। जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था वो सब पॉइंट्स यहाँ पे आपके दिए गए हैं। और ये यहाँ पे आपके सब्जेक्ट वाइज इंटरव्यू की डेट, अब यहाँ पे कौन से कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं, कौन से कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुई हैं, वो भी ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कि हम यहाँ पे आपका जो से पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी का ओपन करते हैं, तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपका पेज ओपन होगा उसमें यहाँ पे इंटरव्यू में कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हुए हैं, कौन से कैंडिडेट्स नहीं एलिजिबल हुए हैं, वो यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ये जो आपका इंटर एग्जाम है वो 5 मार्च को 2025 को कंडक्ट कराया गया था। और यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स जो हैं आए हैं वो 50% मार्क्स आपने पेपर में लेकर आए हैं, तो आप यहाँ पे क्वालिफाई कर चुके हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी के थे उनको 5% का एक्सेशन मिलता था, वो कैंडिडेट्स अगर 45% मार्क्स लेके आए हैं उस पेपर में, तो आप भी एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपका अपना नाम जो है देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे ये फिलहाल पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप इनको रीड कर लीजिए और इसके आधार पे यहाँ पे अब आपका नाम देखने को मिल जाएगा। देखिए तो आप यहाँ पे देखेंगे ये कोई, जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ पे आप देखेंगे इनके 45 मार्क्स आए हैं, इन्होंने जो रेट है उसमें अपने 45% मार्क्स 45 मार्क्स लेके आए हैं, तो ये यहाँ पे क्वालिफाई कर गए हैं। लेकिन यहाँ पे सेम दूसरा रोल नंबर यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इनके सिर्फ 31 मार्क्स आए हैं, तो ये नॉट क्वालिफाई हैं। तो यानी ये कैंडिडेट इंटरव्यू देंगे, ये कैंडिडेट इंटरव्यू देंगे, और जिनका नॉट क्वालिफाई है वो कैंडिडेट अपना इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे क्वालिफाई हुआ है वही कैंडिडेट्स इंटरव्यू दे पाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो नॉट क्वालिफाई हैं, यानी बहुत से कैंडिडेट्स यहाँ का जो पेपर था वही क्वालिफाई नहीं कर पाए। टोटल यहाँ पे 32 कैंडिडेट हैं बायोटेक में। और जहाँ पे देखेंगे तो कितने यहाँ पे शायद 8 ही 10 कैंडिडेट जो हैं वो क्वालिफाई कर पाए हैं। तो ये यहाँ पे रहता है पीएचडी का, हर कहीं पे जो पेपर है वो थोड़ा सा टफ होता है, और उसे क्वालिफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिलहाल यहाँ पे हम दूसरा सब्जेक्ट आपको एक और दिखा दे रहे हैं। जैसे कि आप एजुकेशन सब्जेक्ट का ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी जो आपका इंटरव्यू की डेट जो मैंने पहले ही आपको बता दी है, और यहाँ पे फिर से वही सब बताया गया है कि आपका इंटरव्यू है जो इंटर एग्जाम है 5 मार्च को हुआ था। और जिन कैंडिडेट ने 50% मार्क्स लाए हैं उनको यहाँ पे क्वालिफाई माना गया, जो नहीं लाए हैं वो यहाँ पे फेल कर गए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि इनके यहाँ पे सिर्फ 40 मार्क्स आए हैं तो नॉट क्वालिफाई हैं, बाकी यहाँ पे 45, 85, 76, तो ये देखेंगे यहाँ पे क्वालिफाई हो चुके हैं। तो जिनके यहाँ पे क्वालिफाई हो गए हैं वो अपना इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, जिनका नॉट क्वालिफाई है वो कैंडिडेट यहाँ पे और अगले पेपर की तैयारी करें। और यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन वो भी बहुत ही जल्द आने वाला है। इसके लिए यहाँ पे अगर आप पीएचडी की फीस देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, फीस स्ट्रक्चर भी आपका दिया गया है। किसी प्रकार की क्वेरी है तो कॉन्टेक्ट अस का नंबर दिया गया है, इस पे संपर्क कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका इंटरव्यू की जो डेट है अनाउंस हो चुकी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक की तरफ से बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, और आप जाइए अपना इंटरव्यू विद डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ। यहाँ पे आप लोग एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसे भी आप जरूर लेके जाइएगा। तो यहाँ पे हो सकता है उसकी आवश्यकता लगे, बाकी आप कुछ फ़ोटोज़ भी ले लीजिएगा और फोटो कॉपी तो ले लीजिएगा, साथ में आप अपना रिसर्च प्रपोजल और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आप लेके जाइएगा। तो फिलहाल आपके इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट है। और बाकी यहाँ पे अगर आपको किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है, या फिर आप हमारा रिसर्च प्रपोजल का जो राइटिंग का कोर्स है ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।